दांव पे लगा दोगे? कहीं भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। फिल्म की शुरुआत 1981 से होती है, जहां हम एड एंड लॉरेन को ग्लेडसेल फैमिली के साथ उनके 8 साल के बच्चे डेविड के लिए प्रे करते हुए देखते हैं। असल में डेविड को एक डेमन ने पोजेस कर लिया था और उसी के एक्सोर्सिज्म के लिए वो लोग फादर गॉर्डन का वेट कर रहे थे, जिसके बाद डेविड को सुलाने के लिए उसके रूम में छोड़ दिया जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद ही फादर गॉर्डन वहां पर पहुंच जाते हैं। जब डेविड अपने रूम में सो रहा होता है, तभी कोई उसके डोर पर जोर जोर से नॉक करने लगता है, जिससे डर कर डेविड बाथटब में जाकर छुप जाता है। तभी उसे बाथटब के ऊपर किसी के हाथ दिखाई देते हैं और अचानक ही उस पर टब से काफी सारा खून आने लगता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है। डेविड की आवाज सुन के सभी उसके रूम में आ जाते हैं। जब वो लोग डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि डेविड पोजेस हो चुका था और वो अपने डैड पर ही एक कांच के टुकड़े से हमला कर देता है, जिसके बाद एड उसे नीचे ले जाने लगता है और वो फादर जॉर्डन को वहीं पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए कहता है। वो सभी लोग उसे एक टेबल पर सुला के उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और फादर गॉर्डन एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान जब लॉरेन ने डेविड का हाथ पकड़ा हुआ था, तब हम देखते हैं कि उसे कुछ अजीब सा विजन आ रहा था। तभी पूरी घर में तेज हवा चलने लगती है और लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिससे कुछ सामान आकर फादर गॉर्डन के सर पे लगता है और वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि डेविड की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो बहुत ही डरावने तरीके से अपने आप को ब्लेंड करने लगता है। उसे ऐसा करता देख उसकी बहन डेबी बहुत चिल्लाती है और उसे रोकने को कहती है। इसी बीच डेविड उसे छूट जाता है और वो एड की चेस्ट में एक जोरदार पंच मारता है और वो कहता है कि वो उसके दिल की धड़कन रोक देगा। उसे ऐसा करते देख डेवी का बॉयफ्रेंड आर्नी उस डेमन को डेविड की जगह उसे ले जाने के लिए कहता है। ये सुनकर हम देखते हैं कि डेविड का पोजीशन खत्म होने लगता है और आर्नी में वो डेमन दाखिल हो जाता है। अब इस सीन के बाद हम देखते हैं कि सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, पर एड को उस दिन एक मेजर हार्ट अटैक आया होता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। एक दिन जब आर्नी डेविड के घर होता है, तब वो देखता है कुकीज का एक बॉक्स नीचे गिर गया है। बाद में वो देखता है कि उसमें एक चूहा था और वो चूहा दीवार में बने एक होल में चला जाता है। जैसे ही होल में देखकर आर्नी पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एक औरत आकर उसका मुंह पकड़ लेती है और अचानक ही वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर आर्नी बहुत डर जाता है। इसके बाद अगले दिन आर्नी जब अपने काम पर होता है, तभी उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और वो एक खिड़की में उसी लेडी का झलक देखता है। जिसके बाद वो काम से वापस आ जाता है, जहाँ उसका लैंडलॉर्ड वहाँ पर एक लाउड म्यूजिक प्ले करता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। वह दूसरी तरफ एड को भी होश आ जाता है और वो लॉरेन को बताता है कि उस डेमन ने अब आर्नी को पोजेस कर लिया है। लॉरेन आर्नी को कॉल करती है, पर लाउड म्यूजिक होने की वजह से फोन के रिंग को सुन नहीं पाता। इसके बाद लॉरेन पुलिस को कॉल कर देती है और उन्हें बताती है कि आर्नी के घर में कुछ इंसिडेंट होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं आर्नी को काफी अजीब लग रहा होता है और जब डेबी उसके लैंडलॉर्ड ब्रूनो के साथ डांस कर रही होती है, तब ब्रूनो में उसको एक डेमन का फेस नजर आता है। जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और डेबी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि सब जगह अंधेरा हो गया है और उसके तरफ एक डेमन आ रहा होता है। उस डेमन से बचने के लिए आर्नी उस पर नाइफ से हमला कर देता है। जिसके बाद हम आर्नी को पोजेस हालत में रोड पे चलते हुए देखते हैं। रोड पे एक पुलिस वाला उसे रोकता है और आर्नी का पोजीशन खत्म हो जाता है और वो पुलिस वाले से कहता है कि उसे लगता है कि उसने किसी को हर्ट किया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आर्नी ने ब्रूनो का मर्डर कर दिया है, वो भी 22 बार उस पर चाकू से स्टेप करते हुए। जिसके बाद एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन में बैठकर आर्नी से बाइबल रीड करवाते हैं, जिसे वो कर पाता है और उन्हें लगता है कि वो पोजेस नहीं है। जब आर्नी को कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसकी लॉयर जज को बताती है कि आर्नी
दोनों ने मर्डर पोजीशन की हालत में किया था, क्योंकि असल में एड और लॉरेन ने ही लॉयर को इस बात के लिए कन्विंस किया था। फिर वो लॉयर एड और लॉरेन को बताती है कि अगर वो आने का पोजीशन साबित नहीं कर पाए तो उसको मौत की सजा हो जाएगी। अब इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए एड और लॉरेन डेविड की ऑडियो टेप सुनते हैं, जिससे पता चलता है कि डेविड के साथ ये सब कब शुरू हुआ। असल में ग्लेडसेल फैमिली 5 मंथ्स पहले उस नए घर में शिफ्ट हुई थी और पहले दिन ही जब डेविड अपने रूम में जाकर एक वाटर बेड पर खेल रहा होता है, तब उस बेड में हम एक डेमन का फेस देखते हैं। उसके बाद डेविड जब उसमें से उठ रहा होता है, तभी बेड के अंदर से एक डेमन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि लॉरेन ये पूरी इंसिडेंट फील कर पा रही होती है अपनी पावर्स की वजह से। लॉरेन का मानना था कि डेविड ने डेमन को खुद बुलाया है, पर डेवी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ कुछ देर के लिए उस रूम में था। फिर वो लोग उस बेड के नीचे की जगह देखते हैं जो पूरी तरह से काली हो गई थी। अब लॉरेन उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर के नीचे जाती है, जहाँ पर उसे उसी जगह एक हड्डियों से बनी चीज मिलती है। लॉरेन उसकी पिक्चर्स क्लिक करती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक विच टोटम है, जिसके जरिए डेविड को कर्ज किया गया था और ऐसी चीजें शैतानी कल्ट लोग यूज करते हैं। अब ये पिक्चर्स सभी लोकल पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है, ताकि शायद कोई इनके बारे में जानता हो तो उन्हें बता सके। इन पिक्चर्स को देखकर फादर गॉर्डन उन्हें फादर कस्टन के पास जाने को कहते हैं, जो एक रिटायर्ड प्रीस्ट है, और वो उन्हें इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। के बाद एड और लॉरेन फादर कस्टनर से मिलने के लिए जाते हैं, जो उन दोनों को बताते हैं कि ये काम उन शैतानी कल्ट लोगों का है और वो ये सब चीजें किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, वो बस दुनिया में बुराई फैलाना चाहते हैं। इसके बाद वो उन्हें अपने घर की बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ बहुत सारी किताबें और चीजें पड़ी हुई थी। फादर कस्टनर बताते हैं कि ये सब चीजें उन्हें तब कलेक्ट की थी जब वो डिसिप्लिन्स ऑफ द रम कल्ट के लिए रिसर्च कर रहे थे। अब हम रात में आने को देखते हैं, जो जेल में सफाई कर रहा होता है। तभी एक आदमी उठकर गाना गाने लगता है और उसे कहता है कि वो सब जानता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। फिर अचानक वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और एक डेमन आने के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बहुत डर जाता है। असल में ये तो रिचुअल्स का असर था जो उस पर फिर से किया जा रहा था। फिर एड और लॉरेन को उनके असिस्टेंट जो का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि एक डिटेक्टिव ने इस विच टोटेम को देखा है। जब एड और लॉरेन उसे मिलने जाते हैं तो बताते हैं कि जेसिका और कैटी बेस्ट फ्रेंड थे और जेसिका ने जंगल में जाकर कैटी को 22 बार चाकू से स्टैब करके मार डाला, जिसके बाद जेसिका का अभी तक कोई पता नहीं चला और उसके घर में ऐसे ही एक टोटम मिला था। इसके बाद सब मिलकर उस जंगल में जाते हैं जहाँ पर जेसिका ने कैटी का मर्डर किया था। वहाँ जाकर लॉरेन उस सभी चीजों को फील कर पाती है जो उस रात जंगल में हुई थी जिस दिन कैटी का मर्डर हुआ था। लॉरेन खुद को जेसिका की जगह पर फील करती है और वो कैटी को मारने के बाद भागने लगती है, जिस तरह जेसिका भागी थी, क्योंकि मर्डर करने के बाद उसे रियलाइज हो गया था कि ये उसने क्या कर दिया। अब लॉरेन भागते हुए वो एक क्लिप के एंड में पहुंच जाती है। वो पानी में गिरने ही वाली होती है, तभी एड उसे रोक लेता है, लेकिन तभी एक डेमन लॉरेन का लेग खींच लेता है और वो नीचे ही गिरने लगी थी, पर एड उसे किसी तरह बचा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेसिका का बॉडी पानी में है और उसी दिन उसकी भी मौत हो गई थी। अब जैसे ही एड और लॉरेन घर पहुंचते हैं तो उन्हें डेबी का कॉल आता है, जो उन्हें बताती है कि वो जो भी चीज है वो आने को खुद को मारने के लिए कह रही है, जिस पर एड उसे चैपलिन में फादर न्यूमैन से मदद मांगने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आने को 24 आवर्स वॉच पर रखा जाए, जिसके कारण फादर न्यूमैन आने को होली वाटर के बोतल देता है और कहता है कि गॉड हर किसी को खुद को बचाने का मौका जरूर देता है। जिसके बाद लॉरेन एड से कहती है कि ग्लेडसर के घर में एक्सोर्सिज्म वाले दिन जब उसने डेविड का हाथ पकड़ा था तो उसने कुछ विजन देखे थे, जिससे वो उस पर्सन से कनेक्ट कर सकती है जो ये सब कर रहा है। जिसके बाद वो लोग एक फ्यूनरल होम में जाते हैं जहाँ पर जेसिका की बॉडी रखी हुई थी और जेसिका की बॉडी के जरिए लॉरेन उस कनेक्शन को फिर से फील करना चाहती थी, ताकि ये सब वो रोक पाए और उन्हें पता चल सके आखिर इन सब के पीछे है कौन। जब लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो खुद उस इंसान की जगह पर है जो ये सब कर रहा है और लॉरेन उस जगह को फील कर पाती है। वो देखती है कि वो रिचुअल्स फिर से करवाया जा रहा था और इसकी वजह से आर्नी, जो कि एक होली वाटर के सर्किल में बैठा होता है, वो उसी पोर्टल को तोड़कर कांच से अपने हाथ काट लेता है और उसे ये सब वही लेडी करवा रही थी जो इन सब के पीछे है। पर वक्त रहते ही लॉरेन उसे रोक लेती है, जिससे आर्नी को ज्यादा चोट नहीं आती और लॉरेन कहती है कि ये कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है और इसके वजह से वो औरत भी लॉरेन को देख सकती है। जिसके बाद
फ्यूनरल होम के लाइट अचानक से बंद हो जाते हैं। जैसे ही एड उस लाइट को फिर से ऑन करता है, वहाँ पर रखी एक डेड बॉडी जिंदा हो जाती है जो लॉरेन की तरफ हमला करने के लिए बचती है। पर सही टाइम पे एड लॉरेन का हाथ उस डेड बॉडी से हटा देता है, जिससे वो कनेक्शन टूट जाता है और वो डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। अब जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो ड्रू उन्हें एक बुक दिखाता है जिसमें उस कर्स के बारे में लिखा हुआ था, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि अगर उस ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जहाँ से ये रिचुअल्स किया जा रहा है तो ये कर्स खत्म हो जाएगा। फिर एड लॉरेन को कहता है कि अपने विजन से वो जगह को याद करके बताए कि वो कैसी दिखती है। जब लॉरेन उस जगह के बारे में डिस्क्राइब कर रही होती है तब एड बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि उनके घर में कोई नहीं है और लॉरेन गायब हो गई है। वो कहीं भी नहीं मिल रही। लॉरेन को ढूंढते ढूंढते एड को ही अपने घर में वो औरत नजर आती है। वो उसे कहती है कि वो लोग बहुत करीब आ चुके हैं और अगर वो अब गिव अप करेंगे तो वो उनसे नफरत करेगी, और अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे वो डेमन आ जाता है जो फ्यूनरल होम में था। वो एड पर हमला कर देता है, जिसके बाद एड उस पर बाइबल की वर्ड बोलने लगता है और चाकू निकाल के उसे मारना चाहता है। तभी उसका असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है और वो देखता है कि वो डेमन पर नहीं, लॉरेन को ही चाकू मारने वाला था। फिर एड बताता है कि वो उनके घर में थी और वो किसी चीज को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी लॉरेन की नजर वहाँ पर रखी एक वेस पे जाती है और जिसके फ्लावर्स पूरी तरह से काले हो चुके थे। जब एड उस वेस को नीचे फेंकता है तो उसमें से वही विच टोटम निकलता है, जिसका मतलब अगला विक्टिम एड है। अब अगली सुबह लॉरेन फादर कस्नर के घर निकल जाती है क्योंकि उस बुक में से एक पार्ट ट्रांसलेट करवाना था, जिससे शायद उन्हें उस कर्स को खत्म करने के बारे में पता चल सके। इस दौरान एड एंड ड्रू घर पर ही रहकर उस कनेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से उन्हें ये पता चलता है कि जेसिका उनकी शहर में ही पड़ी थी और शायद यही से उस पर कर्स लगा था। वही दूसरी तरफ डेबी फादर न्यूमैन्स के साथ आर्नी के पास होती है। वही एड उस कनेक्शन को सॉल्व कर लेता है। अब रात तक लॉरेन भी फादर कस्नर के घर पहुंच जाती है और उसने उस पार्ट्स को ट्रांसलेट करने के लिए बोलती है। फादर उसे बताते हैं कि इस कर्स को कंप्लीट करने के लिए 3 लोगों की बलि चढ़ानी जरूरी है, जिसके बाद जो भी ये कर रहा है उसे शैतानी शक्ति मिल जाएगी। 3 विक्टिम्स में एक बच्चा, एक लवर और एक भगवान में यकीन रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सुनकर लॉरेन फादर कस्नर को बताती है कि थर्ड इंसान एड है। इसके बाद फादर लॉरेन को बेसमेंट में लेकर चले जाते हैं, जहाँ वो उसे कुछ दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि फादर कस्नर की एक बेटी थी जिसका नाम इसला था। उनकी वाइफ इसला को जन्म देते हुए मर गई और चर्च को उसके बारे में पता न चले कि उनकी बेटी है, इसलिए उन्होंने इसला को अपने घर में ही बड़ा किया है। फादर को देखकर इसला कर्स से ऑब्सेस्ड हो गई और खुद ही कल का एक पार्ट बन गई। के बाद फादर लॉरेन को बेसमेंट के अंदर भेज देते हैं, जहाँ पर वो ऑल्टर था जिस पर ये कर्स किया जा रहा था और उसे डिस्ट्रॉय करके इस कर्स को खत्म किया जा सकता है। अब कस्नर की घर इसला आ जाती है और उसे देखकर फादर प्रे करने लगते, पर इसला उनका गला काटकर उन्हें ही मार डालती है और फिर लॉरेन के पीछे टनल में चली जाती है। टनल में लॉरेन ऑल्टर को गिराने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसी दौरान वहाँ पर इसला आ जाती है। वो लॉरेन को पकड़कर उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है और उसे उसकी आंखों में देखने के लिए कहती है, लेकिन लॉरेन उसे किसी तरह एक पत्थर से मारकर वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान एड भी उस टनल के अंदर पहुंच जाता है, पर इसला उसकी आंखों पर कुछ फूंक देती है जिससे वो पोजेस हो जाता है। अब इसला ऑल्टर पे जाकर फिर से वो रिचुअल शुरू कर देती है, जिससे आर्ने पोजेस होने लगता है। आर्ने इतनी जोर से चिल्लाता है कि वहाँ पर सारे शीशे टूट जाते हैं। वही हम एड को देखते हैं जो पोजेस हालत में लॉरेन पर हमला करने लगता है और सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। आर्ने अब किसी तरह से अपने हाथ छुड़ा कर हवा में फ्लोट करने लगता है और एक कांच के टुकड़े से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर डेबी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। उसी दौरान लॉरेन भी एड को अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश करती है, जिससे एड को उन दोनों की पहली मुलाकात याद आती है और वो पोजेस हालत से बाहर निकलकर उस ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आर्ने का कर्ज खत्म हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तभी एड और लॉरेन के सामने इसला आती है, जिसकी पूरी बॉडी की हड्डियां बुरी तरीके से टूटने लगती है, क्योंकि एड ने उसे ऑल्टर को डिस्ट्रॉय करके उसका कर्ज खत्म कर दिया था और क्योंकि उसने डेमन को एक सोल का वादा किया था जिसे वो पूरा नहीं कर पाई, तो उसके बदले में डेमन उसकी सोल ले जाती है। जिसके बाद एड और लॉरेन वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और एड का तबीयत खराब होने लगता है क्योंकि वो अपनी दवाई घर पर ही भूल गया था, पर तभी लॉरेन अपने लॉकेट में से उसकी दवाई निकल कर देती है। फिल्म के एंड में हम एक नोट देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि आर्ने को उस गलती के लिए 5 साल की सजा हुई थी। इसने जेल में ही डेबी से शादी की और वो लोग अभी तक एक दूसरे के साथ हैं। जिसके बाद